नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सभी एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी तिथि को सबसे बड़ी एकादशी तिथि कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन किए गए दान, पुण्य, व्रत, पूजा और आराधना का फल उन्हें 1000 गुना तक मिलता है। अगर आप किसी कारणवश पूरे साल भर में कोई भी एकादशी व्रत नहीं रख पाते और केवल निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं तो इससे आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आखिर निर्जला एकादशी तिथि कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और निर्जला एकादशी के दिन आपको ऐसी कौन सी चीजें दान करनी है जिससे आप इस जन्म के साथ साथ आने वाले कई जन्मों को सुधार सकें। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में बताया गया है कि अगर आप निर्जला एकादशी के दिन 10 रुपए की एक चीज दान कर देते हैं तो इससे आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी एकादशी के व्रत का फल भी आपको मिल जाता है। इसीलिए अगर आप भी 10 रुपए की उस छोटी सी चीज को जानना चाहते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जी और जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत साल के सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है क्योंकि इस व्रत को बिना पानी पिए रखा जाता है और मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रख लेता है तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ महीने में एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 पर शुरू हो जाएगी और 31 मई दोपहर 1:45 में इसका समापन हो जाएगा। मित्रों, अगर बात करें एकादशी व्रत के महत्व के बारे में तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन सभी को बिना पानी पिए भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें साल के सभी एकादशियों के व्रत का फल इसी एकादशी में मिल जाता है। शास्त्रों में एक कथा का वर्णन मिलता है कि 5 पांडवों में से सबसे बलशाली भीम ने केवल इसी एकादशी व्रत को रखा था, लेकिन भूख और प्यास के कारण वह मूर्छित हो गए थे और यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, अब एकादशी तिथि के पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो उन्हें कम से कम निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ जरूर देना चाहिए और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र का धारण जरूर करना चाहिए और नारायण की पूजा भी करनी चाहिए। इसी प्रकार जो लोग भगवान विष्णु जी के व्रत रखने वाले हैं उन्हें संकल्प जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ते को तोड़ना महापाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए आप एकादशी से पहले तुलसी पत्ते को तोड़कर अपने पास रख लें। एकादशी के दिन ना तो तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है। इस दिन नारायण और लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है। इसीलिए सभी लोगों को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन संकल्प लेते हैं तो आपको भूल से भी सूरज ढलने तक पानी नहीं पीना चाहिए और ना ही अन्य चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद नारायण की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद जल और अन्न ग्रहण करके व्रत का पालन करना चाहिए।
आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कि आपको निर्जला एकादशी तिथि के दिन कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का महत्व बताया और उन्हें एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशी व्रत का फल प्रदान करती है और इस दिन जो व्यक्ति अधिक से अधिक दान, धर्म, हवन और पूजन करता है तो उसे 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और वह अपने सभी जन्मों तक इस एकादशी पुण्य का फल प्राप्त करता रहता है। इस दिन जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह एकादशी जेठ महीने में आती है और इस दौरान वातावरण में भयंकर गर्मी होती है। इसीलिए जो वस्तुएं तासीर में शीतलता प्रदान करती हैं, अगर ऐसी वस्तुओं का दान किया जाए तो यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप निर्जला एकादशी के दिन छाता, वस्त्र और जूते दान करते हैं तो आप मरने के बाद सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक जाते हैं। इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन गर्मी से बचने वाली चीजें जैसे अंगरखा, कपड़े आदि दान करते हैं तो उन्हें स्वर्ग लोक में जाकर हर तरह के आभूषण पहनने को मिलते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप ककड़ी, खीरा, खरबूजा आदि दान करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाओं को स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण जी पूरा करते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस दिन जल का दान करते हैं और गरीब लोगों को मीठा ठंडा शरबत पिलाते हैं तो ऐसे लोगों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है और हजारों अश्वमेघ के बराबर पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी वाले दिन गाय की सेवा करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दिन गाय को बिना नमक की रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को उनके द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग गरीबों को अन्न, वस्त्र और बिस्तर का दान करते हैं तो उन्हें महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो लोग इस दिन पशु पक्षियों को दाना पानी देते हैं और गर्मी से उनकी रक्षा करते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में अपार सफलता मिलती है। इसके अलावा अगर आप निर्जला एकादशी तिथि के दिन 10 रुपए की एक चीज दान करते हैं तो आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो 10 रुपए की जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वह है मिट्टी का घड़ा। जी हाँ मित्रों, कहा जाता है कि निर्जला एकादशी वाले दिन अगर आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें पानी या मीठा शरबत भरकर दान करते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर के थक चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपका व्यापार, बिजनेस नहीं चल पा रहा है या आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो आपको निर्जला एकादशी के दिन एक मिट्टी का घड़ा जरूर दान करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी दान कर रहे हैं उसके बारे में दूसरे लोगों को पता नहीं चलना चाहिए और हमेशा निस्वार्थ भाव से ही दान करना चाहिए, तभी दान का पूरा फल प्राप्त होता है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन हमने जितने भी चीजें बताए हैं उनका दान जरूर करें, इससे आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।